वचन बाबूजी महाराज भाग तीसरा, सिलसिला वचन नंबर 10। लोगों को आमतौर पर ये डर रहता है कि अगर हम परमात्मा कमावेंगे तो हमारे स्वार्थ और संसार में से कुछ छिन जाएगा और वह बिगाड़ हो जाएगा। ये ख्याल बिल्कुल गलत है। अगर मालिक की भक्ति करेगा तो जितना उसके भाग्य में है उससे कुछ ज्यादा ही मिलेगा। मालिक के दरबार से कुछ लेकर ही जावेगा, कुछ देगा नहीं। विधाता से जो लिखा कर आया है उसमें से कुछ काटा और छीना नहीं जावेगा, सब मिलेगा, बल्कि कुछ और मिलेगा। परमार्थ करने से कुछ नहीं बिगड़ेगा। यही नहीं बल्कि परमार्थ में लगेगा तो संसार के भोग आदि भी ज्यादा अच्छी तरह से भोग सकेगा और उनका रस ले सकेगा। संसारी उस तरह का रस नहीं ले सकते। जिस कदर चैतन्यता बढ़ेगी उसी कदर ज्यादा नाजुक रस बड़ी तमीज के साथ ले सकेगा। संसारियों में जिनमें इस कदर चैतन्यता नहीं होती वो नजाकत और तमीज ही गायब है। उनके तन, मन और इंद्रियों सब बोथड़ हैं, वे रस नहीं ले सकते। गाय बैल वगैरह जानवर भी घास और भूसा खाकर खाने का मजा और रस लेते हैं। इंसान भी खाना खाकर मजा और रस हासिल करता है, मगर दोनों में बड़ा फर्क है। एक गंवार के सामने जिसमें कुछ अकल और तमीज नहीं है 50 तरह की खुशबू रखो तो हर एक के लिए यही कहेगा कि अच्छी है। किसी अकलमंद और तमीज वाले शख्स के सामने वह खुशबू रखो तो वह उन खुशबुओं का मजा अलग अलग और बड़ी नजाकत बदतमीज के साथ ले सकेगा। संसारी भोगों को आसक्त होकर भोगते हैं, परमार्थी की उनमें आसक्ति नहीं होती। वे बिना आसक्त हुए उसका रस लेते हैं। जो रस बिना आसक्त हुए मिलता है वह आसक्त होने पर नहीं मिल सकता। वो खाना किस काम का जो इसको खा जावे। संसारी खाना नहीं खाते हैं बल्कि खाना उनको खा जाता है। जो परमार्थी और भक्तजन हैं उनकी आसक्ति तो मालिक निकाल देगा, बाकी भोग आदि के सब रस देगा और यह उनका रस बड़ी अच्छी तरह से ले सकेगा। मगर संसारी जीव गंवार हैं। गंवार को राग और गुड़ अच्छा लगता है। कालपी की मिश्री उसको खिलाओ तो कुछ मजा ही नहीं आवेगा, वह उसको फीकी लगेगी। परमार्थ जो कि अत्यंत जरूरी है और इसका जीवन है वह इसको नहीं सुहाता। यहाँ तक कि कोई परमार्थ की कार्रवाई कर रहा है तो उससे विरोध और ईर्ष्या करता है, परमार्थ की कदर कर ही नहीं सकता। परमार्थ की कदर चित्त में पैदा होने के लिए दो बातें जरूरी हैं जिनका अब बयान किया जाता है। पहली तो यह है कि संसार की कदर चित्त से निकलनी चाहिए। जितने दर्जे में संसार की कदर कम होगी उतने ही दर्जे में परमार्थ की कदर चित्त में समावेगी। पूरे तौर पर संसार से चित्त हट जाए ये तो हो नहीं सकता, रफ्ता रफ्ता होगा, मगर कम से कम संसार की कदर इतनी जरूर छूट जानी चाहिए कि जिसमें परमार्थ की कार्रवाई शुरू हो सके। दूसरी बात यह है कि इसकी नजर में दुनिया के कुल मत और मजहब ओछे व कम दर्जे के मालूम होने लगे। अगर इसने सत्यपुरुष राधा स्वामी की शरण ली है और उनका इष्ट धारण किया है तो आप ही आप ये बात चित्त में पैदा होगी कि दुनिया के किसी मजहब से
हमारा काम नहीं चल सकता। हमारा मतलब तो केवल सत्यपुरुष राधा स्वामी से ही पूरा होगा। जो आशा लेकर हमने उनकी शरण ली है, वह आशा केवल वे ही पूरी कर सकते हैं। दुनिया में कोई मजहब नहीं है जिससे हमारा वह मतलब बरामद हो सके। बढ़ से बढ़कर परमात्मा दर्जा जो आज तक हासिल किया गया, वो योगेश्वर ज्ञानी गति है, जिसको इन्हें गिने 2-4 महापुरुषों ने प्राप्त किया और ब्रह्म के लक्ष्य पद में समाये। मगर एक इल्लत उसमें भी लगी हुई है, और इस वक्त में तो वह गति भी हासिल नहीं हो सकती। वो कार्रवाई अब हो ही नहीं सकती। हर कार्रवाई समयानुसार और अधिकारानुसार होती है। उस कार्रवाई का वो समय था और उस वक्त में उस अधिकार के जीव मौजूद थे जो उसको कर सकते थे। अब न तो वह समय है और न वह जीवों का अधिकार ही है। इससे ये नहीं समझना चाहिए कि दुर्भाग्य है। जाहिर में चाहे कैसी ही हालत जीवों की हो, मगर अंतर में इस वक्त ऊंचे से ऊंचे दर्जे के परमात्मा की कार्रवाई करने का अधिकार प्राप्त है, और इस वक्त में वही कार्रवाई हो भी सकती है। इसलिए ये दुर्भाग्य नहीं बल्कि महासौभाग्य है। तन और मन की शक्तियों से जो कार्रवाई हो सकती थी वो हो चुकी, और वे शक्तियां अब क्षीण हो गई हैं। अब उनसे बढ़कर सूरत की शक्ति जगाने का वक्त आया है, और अब सूरत के परमात्मा की कार्रवाई हो सकती है। मतलब ये है कि ब्रह्मपद की प्राप्ति के परमात्मा की भी कोई कदर नहीं है, क्योंकि उसके साथ में नीचे उतार करने की खटाई लगी हुई है। जिस जरिए से उन्होंने ब्रह्मपद तक चढ़ाई की, उसमें नीचे उतार की डोरी लगी हुई है। इसलिए चाहे देर बाद हो, मगर फिर नीचे उतार होगा। जिसमें ये खटाई नहीं लगी है, जिसमें ये खटाई लगी हुई है, उससे हमारा मतलब पूरा नहीं हो सकता। हमको ऐसे देश में पहुंचना है जहां इस तरह की इल्लत नहीं लगी हुई है, और जहां स्वतंत्र और स्वाधीन प्रेमानंद प्राप्त होगा। वो सिवा सत्यपुरुष राधा स्वामी का इष्ट धारण किए हुए नहीं प्राप्त हो सकता। इसलिए संसार की और संसार के कुल मजमों की कदर व टेक व पक्ष चित्त से उठ जानी चाहिए। उनको छोड़ने की कोशिश करनी चाहिए, और रफ्ता रफ्ता उनको छोड़ देना चाहिए। तब सत्य परमात्मा की कदर चित्त में आवेगी और उसकी कमाई कर सकेगा। जैसे दुनिया में किसी चीज की तारीफ सुनकर उसके लिए शौक और तवज्जो आती है, उस तरह से परमात्मा की महिमा सुनकर कुछ शौक पैदा हुआ और कुछ तवज्जो इस तरफ आई, मैं इससे काम नहीं चलेगा। संसार में भी सब भक्ति कर रहे हैं, मगर सत्यपुरुष राधा स्वामी की भक्ति न्यारी है। भाव सहित और श्रद्धा पूर्वक परमात्मा भक्ति की कार्रवाई करने से फल प्राप्त होगा। जैसा कि अभी ऊपर कहा गया है, संसार की कदर और बंधन और टेक पक्ष सब छोड़नी पड़ेगी। अगर कुल मालिक सत्यपुरुष राधा स्वामी की भक्ति करने को कदम उठावेगा तो कुल की लाज और मर्यादा त्यागनी पड़ेगी। वैसे संसार में रीति रस्म वगैरह बत देने में हर्ज नहीं है, मगर उनमें टेक और बंधन नहीं होना चाहिए। अगर कुल की लाज मर्यादा टेक और पक्ष का इसलिए पालन करता है कि अगर हम उनको नहीं करेंगे तो हमारा नुकसान हो जाएगा, तो ये भ्रम है। इस भ्रम को निकालना चाहिए। जब तक ये भ्रम नहीं जाएगा तब तक भक्ति नहीं बन सकती। बहुत सी रीति रस्म ऐसी हैं जिनके करने से कोई फायदा नहीं है, गैर जरूरी है, मगर उनके न करने से कोई नुकसान भी नहीं है।
मगर उनको छोड़ते हुए जान सी निकलती है। जब गैर जरूरी चीजों को नहीं छोड़ सकता तो फिर जरूरी चीजों को कैसे छोड़ेगा? औरतों को डुकरिया पुराण और मर्दों का विद्या का अहंकार छूटना महाकठिन है। औरतों को पुरखा बनने और कहलाने का बड़ा फक्र होता है। वे कहती हैं कि हमारे घर में फला कार्रवाई इस तरह से होती आई है, फला देवी या देवता की पूजा होती है, फला दिन ऐसा करना चाहिए और वैसा करना चाहिए, और नहीं किया जाएगा तो कुल की मर्यादा टूट जाएगी और बड़ी हानि होगी। अगर उपदेश लेने पर भी ये हाल है तो सत्संग और परमार्थ का क्या असर हुआ और क्या हो सकता है? इसी तरह मर्दों को विद्या का बड़ा घमंड होता है। पढ़े लिखे कुछ ऐसे ही वैसे, बड़ा घमंड अकल का। जानते कुछ भी नहीं है मगर बहस मुबासा करने और प्रमाण मांगने और देने में बड़ी होशियारी दिखाते हैं। प्रमाण भी दिया जा सकता है और समझा बुझाकर कायल भी किया जा सकता है, मगर फिर भी परमार्थ नहीं कमा सकता। वो जौहर और उसकी सच्ची ख्वाहिश अंतर में पैदा होनी चाहिए। वेद से लेकर जितने शास्त्र हैं उनमें से हजारों और लाखों प्रमाण निकाल कर दिए जा सकते हैं कि बिना गुरु की प्रसादी के उद्धार नहीं हो सकता, मगर इससे प्रसादी की महिमा किसी के चित्त में नहीं समा सकती और कोई प्रसादी नहीं ले सकता। हुजूर महाराज के वक्त में आर्य समाजी लोग बड़ी निंदा करते थे कि राधा स्वामी मत में झूठा खिलाया जाता है। हुजूर महाराज से अर्ज किया गया कि उनको जवाब दें, मगर उन्होंने फरमाया कि बकने दो। जिसको प्रसादी का भाव और कदर होगी वो हाथ जोड़ता हुआ आवेगा और प्रसादी लेगा। खैर, जब बहुत इसरार किया गया तो जवाब की शक्ल में तो नहीं मगर उसूल के तौर पर प्रेम पत्र में हुजूर महाराज ने इसके बारे में लिखा, जिसको यहाँ बयान करने की जरूरत नहीं है। जिसको गुरु की प्रसादी का भाव है उसके लिए वह अमृत है, और जिसको भाव नहीं है उसके लिए वह पीकदान की पीक है। संसारी काल और माया की झूठन खाने वाले हैं, भक्तजन मालिक दयाल की प्रसादी खाने वाले हैं। वे अमृत का आहार करते हैं। जिसके चित्त में परमात्मा की कदर समाई है और जो सच्चा भक्त है वह कुल की लाज, मर्यादा, टेक और पक्ष किसी की परवाह नहीं करेगा। वो मालिक का सपूत है और सब कपूत हैं। मालिक की सत्यधार जो अंतर में आ रही है उससे जिसने अपना नाता जोड़ा है वह सत्य पुरुष का पुत्र सपूत है। लीक लीक गाड़ी चले, लीक ही चले कपूत, लीक छोड़ तीनों चले सायर सिंह सपूत। गुरु के शरीर को स्पर्श करने से हर एक को हर्ष नहीं हो सकता। जिसके अंदर में चैतन्य की धार चाहे कम या ज्यादा प्रकट हुई है, पैदा हुई है, वो शख्स बाहर में जिसमें वो धार प्रत्यक्ष विराजमान है उससे यानी गुरु से प्यार और प्रेम कर सकेगा। फरमाया है, जस कामी को कामिनी प्यारी, अस गुरुमुख को गुरु का गाथ। जैसे कामी पुरुष को कामनी को स्पर्श करने से हर्ष होता है, वैसे ही गुरुमुख को गुरु का गाथ स्पर्श करने से हर्ष होगा। जिसको गुरु की मुख्यता है वह गुरुमुख है। पूर्ण अंग में गुरुमुख तो एक ही होता है, मगर जब से इसने गुरु को मुख्य रखने का प्रण धारण किया तभी से गुरुमुख की श्रेणी में आ गया। रफ्ता रफ्ता एक दिन पूर्ण गुरुमुख बन जावेगा।